जय हिंद दोस्तों, मैं अब्बास रिजवी और आप देख रहे RNN चैनल सच की आवाज़। खबर मुमरा से। शमीम खान ने ठाणे महानगर पालिका की विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया है। उन्होंने इन योजनाओं की जानकारी साझा करके लोगों को उनके अधिकारों और सुविधाओं के बारे में बताया। इसमें शहरी विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार की पहल से नागरिकों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने में मदद मिलती है। लेकिन 1 महीने का टाइम मेरा ही प्यार की पिक्चर में आमिर खान की कंपनी रहती है, उसमें सब बहुत अच्छी है। बताएंगे। मैं चाहता हूं पहले वो बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पत्रकार भाइयों के सामने एक पूरे शहर में अवेयरनेस हो जाएगा अशोक भाई, लोगों तक जानकारी हो जाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बहनें यहाँ खाला खड़ी हैं, उनको नहीं समझ पा रहा है। बोले साहब। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अपने समाज विकास विभाग से महिला बाल कल्याण का स्कीम चालू हुआ है। उसका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का 7 फरवरी 2025 तक। तो उसमें अलग अलग स्कीम आई है, जो 60 साल की बेवा है, करंट ईयर में विडो हुई है, किसी को लड़की हुई है, ये सारे बहुत सारे स्कीम है। इसका पेपर में भी जाहिरात दिया है और फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूशन चालू है और कलेक्शन भी चालू है। तो इसमें एक जो अटी शर्ती में है, उसमें एक तहसीलदार का 1 लाख तक इनकम दाखला का ये था, कमिश्नर अटी शर्ती में मेंशन किया था। तो अभी उसमें इनकम दाखला निकालने के लिए कुछ इशू वगैरह आ रहे हैं बहुत लोगों को, तो इसके लिए वो 8 शिथिल किया है। तो वो 8 में क्या किया है कि तहसीलदार का 1 लाख तक का इनकम दाखला ऑब्लिक, मतलब वो नहीं है तो जो पीला और ऑरेंज रेशन कार्ड रहता है वो चलेगा। उसमें 1 लाख मतलब इनकम मेंशन होना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो वो चलेगा। यस, 1 लाख के अंदर इनकम मेंशन होना चाहिए वो रेशन कार्ड में। और वो रेशन कार्ड में जो एप्लीकेंट है, अगर बेवा फॉर्म भर रहे हैं तो उसका नाम होना चाहिए रेशन कार्ड में। तो ये सुधा किया है, 1 लाख तक मर्यादा है इसका। अजून एक कन्फ्यूजन है। जैसे ये 15,000 रुपये राशन कार्ड में दिखा रहा है, तो 15,000 भी चलेगा, 5,000 भी चलेगा, लेकिन वो 1 लाख यानी 99,000 तक चलेगा। 1 लाख के ऊपर गया तो दिक्कत है। अजून एक कन्फ्युजन असं आहे की ज्यांना 60 वर्ष पूर्णसाठी 1-1.5 महिने 2 महिने बाकी आहेत, 7 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत ज्यांना 60 वर्ष पूर्ण होत आहेत ते भरू शकतात। 2-3 दिवस बाकी असले तरी अटी शर्तीनुसार ते त्याला पात्र होऊ शकत नाही। करंट ईयर 2025 का या 2024 का? 1 मार्च 23 से अभी तक। साहब 2 महीने का अगर अभी इनका 2 इसका महीना डिफरेंस है तो वो चलेगा ना? नहीं चलेगा। अच्छा, आप ये बोल दीजिए, जैसे हम लोगों ने एक लेटर दिया था साहब को, हमारी कार्य अध्यक्ष है नूर चौधरी, और हम लोगों ने एक लेटर दिया था, तो उसके ऊपर कमिश्नर साहब ने ये मंजूरी भी दी है। तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कमिश्नर साहब का। और मोटे साहब से विनती, साकिब मोटे साहब से विनती करते हैं कि जैसे ये सुबह से आई हैं, तो थोड़ा ऐसा कुछ अपनी टीम को आप बताइए कि फास्ट काम करके लें, जिससे इनको ये सब परेशानियां ना हो। 85 ईयर्स की खाला है, तो उस तरीके से लेटर कहाँ है, उस तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो, वो लेटर कहाँ है? रवि भाई इनके पास है। गेम्स वाला लेटर। देखिए, आयुष साहब ने खुद ये मंजूरी दिया है। हम हमारे कमिश्नर साहब का, हमारे यहाँ के एएमसी बालू तीजर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये जो भी समस्याएं थी, जिस तरीके से
कि इनकम सर्टिफिकेट लाने की जो बात चल रही थी कि हमारी ये बहनों को, हमारी खाला लोग जो यहाँ खड़ी हुई हैं, इनको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट लाने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ 20 बार जाना पड़ता है, तो भी टाइम से काम नहीं होता है। लेकिन हमारी मांग थी कि राशन कार्ड के ऊपर ये योजना का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, तो उसके रिलेटेड हमने एक खत दिया था। हमने खत दिया था 10/1/2025 को, और उसके बाद 14/1/2025 को कमिश्नर साहब की इस पर मंजूरी आई। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे आयुक्त साहब का कि उन्होंने हमारी बहनों की बातों को समझा, उनकी तकलीफ़ को समझा, उनकी समस्याओं को समझते हुए आज उन्होंने कल जो ये ऑर्डर दिया है, उसके लिए हमारे शहर के जानिब से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मोटे साहब आपसे विनती करते हैं कि थोड़ा यह जो हमारी बहनें हैं, जो लोग यहाँ फॉर्म में लाइन में खड़े हैं, आपका ये जो फॉर्म है, आप थोड़ा सा, आपको चाहिए हेल्प के लिए तो 2-3 लोगों को हम लगा देते हैं आपके साथ में, फॉर्म भरने के लिए, उनका काम देखने के लिए। उनको यहाँ बिठाना हो तो कुर्सियों का इंतजाम करवा देते हैं, पानियों का इंतजाम करवा देते। रफ़ी भाई, आप सब यहाँ पे जो मोटे साहब बोलते हो, आपको जो इनको फैसिलिटीज़ लगता है हमारी तरफ से करके दो, जिससे हमारी ये जो बेवा हमारी बहनें हैं, जो तलाकशुदा हैं और जो इस तरीके की जो भी समस्याएं में हैं, वो जिनको ये फार्म का फैसिलिटीज़ भरना हो, जिनको ये स्कीम में जाना हो, उनके लिए सहूलियत पैदा हो जाए, ऐसा हम विनती करते हैं। और अभी टाइम कभी तक का लास्ट है? 7 फरवरी 7 फेब तक का इसका लास्ट डेट है। लेकिन सर टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मुमरा प्रभाग समिति में ये फॉर्म भरने का काम चालू। फॉर्म किधर है? फॉर्म भरने का काम चालू है। आप लोग आए, आकर के ये फॉर्म को भरें और इस योजना का जो महिला वो बाल कल्याण योजना है, उसका आप पूरा फ़ायदा लें। 60 ईयर्स के ऊपर यानी उनकी एज होना चाहिए। उसमें अगर 1-2 महीना, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं सर जिनका 1-2 महीने का एज कम है, तो उनका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। वो मजबूरी है, क्योंकि देखिए इस फॉर्म पे 60 साल लिखा हुआ है। 2020 वालों का तो इस पे कुछ मोटे साहब भी नहीं कर सकते, कुछ हमारे एएमसी साहब भी नहीं कर सकते, कुछ हम लोग भी नहीं कर सकते। तो 60 साल के ऊपर की बहनें हमारी यहाँ पे आए, आकर के यहाँ फॉर्म भरें, हमारे कंसेंट जो भी अधिकारी हैं उनके साथ राब्ता कायम करें और आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और युवा प्रभाग समिति में भी अगर ये गणेश मुंडे जी, हमारे सिल विभाग के अध्यक्ष गणेश मुंडे बहुत फिक्रमंद रहते हैं, खास करके सिल विभाग के लिए। सऊद भाई जैसे जावेद भाई कौसा के लिए रहते हैं, ऐसे वो मुमरा के लिए सिल के लिए रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है, यूसुफ आइए ना भाई, सिल के लिए क्या है। तो गणेश भाई बता दूं आपको मैं कि हमारे जो आयुक्त साहब हैं वो सिल के भी आयुक्त हैं। ये लेटर जो आया है ना, ये